कमज़ोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी भी अपने बड़े सपनों को किसी छोटी सोच वाले इंसान के साथ साझा मत करो, क्योंकि उसकी औकात इतनी होनी चाहिए कि वह आपके बड़े सपनों को समझ पाए। हर समय दूसरों की सफलता को जानने से बेहतर है कि आप अपनी सफलता के लिए काम करो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो वह आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि अगर प्यार सच्चा होता तो वह आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो लोग आपके शब्दों का मोल नहीं समझते, उनके सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफ़र में धूप भी काम आई, क्योंकि अगर छाँव होती तो कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर खुद पे रखो तो ताकत और दूसरों पे रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा जिसके सामने आप झुक जाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। रिश्तों की कदर भी पैसों की ही तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का गंवाना बहुत आसान जबकि कमाना बहुत मुश्किल है। वक्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देता, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। तुम में वह ताकत है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे हासिल कैसे किया जाता है, लेकिन उसे समझने के लिए भी उनकी औकात नहीं। रुकना मत, थकना मत, बैठकर हार मत मानना। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय और परिस्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, किसी को कमज़ोर ना समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल की शुद्धि होनी चाहिए। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे पहले से ही ऊपर हो। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। व्यक्ति के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसका सहारा बनो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े दिनों में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम करने में उतना नहीं थकता जितना चिंता में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, जिससे आपको किसी और से संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद दूसरों की ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने के लिए तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो सिर्फ परमात्मा आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना काम के भी आपकी इज़्ज़त करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले को माफ़ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा।
भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, जबकि इंसान समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे ये कोई याद नहीं रखता और आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही हमारा मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह एक अगर किसी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दुख परेशानी मुझे सौंप दो और हल्के मन से मुझे याद करो। धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। हर रात को अपनी दिनचर्या भगवान को बता के सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगें। अगर आपका दिल किसी ने दुखाया है तो भूल जाएं, सारी चिंता को भगवान को सौंपकर सो जाएं। आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबका दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल नहीं जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना तो तन की ज़रूरत है और ना ही धन की। ईश्वर को केवल पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला कल है वो बीते हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी।